हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हम देते हैं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कर हम लोग शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने हमें संभाला। परमेश्वर आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर आपने हम प्रत्येक को संडे स्कूल में इकट्ठे होने का जब मौका दिया है प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज पिता हम एक एक से अपने वचन के द्वारा आप बातें करें, समझने के लिए कृपा दें प्रभु। धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए, आप हमारी अगुवाई करें। सारा आदर महिमा के हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपको याद है पिछले संडे स्कूल में हमने पिछला चैप्टर किसके बारे में पढ़ा था? 5000 को किस प्रकार से प्रभु यीशु ने 5000 से भी अधिक की भीड़ को किस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा क्या किया, सबको खिलाया, और उसके बाद भी 12 टोकरी बच गए थे। तो इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक और सुंदर कहानी हम पढ़ते हैं, और आज हमारी कहानी का टाइटल है होशाना। आपने होशाना नाम सुना है आपने कभी? होशाना का मतलब ये नहीं कि होश में आना। होशाना जब हम बोलते हैं, ये इजराइली लोग अपनी भाषा में, उनकी जो भाषा थी इब्रानी, उसमें वो लोग बोलते थे। तो होशाना जो था, होशाना का इब्रानी और यूनानी के में इसका असली अर्थ जो था वो है हमें बचाओ। होशाना का असली अर्थ क्या है? हमें बचाओ, सेव अस। तो किस विषय में, अब आप देखना क्या कहानी थी, क्या घटना थी जिसके आधार पर हम इस शब्द को लेकर, इस टाइटल को लेकर हम लोग देख रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचे प्रभु यीशु मसीह, तो उसके जैतून पहाड़ के पास में एक बैतफगे नामक एक जगह में वो थे। तो उन्होंने अपने 2 चेलों को, प्रभु यीशु ने अपने 2 चेलों को पास के गांव में भेजा और जाकर बोला, तुम जाओगे तो तुम्हें एक कोने में, वहाँ पर तुम्हें गधे और उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा। तुम उसको क्या करना, उसको तुम लेकर आना मेरे पास। उन पर कोई बैठा नहीं हो, गधे के बच्चे पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ। लेकिन जब तुम जाओगे, अगर कोई पूछे कि तुम किस लिए ले रहे हो, इसको खोल रहे हो, तो बोल देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो जैसा प्रभु यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, वो वैसे ही गए, और ठीक जैसा जैसा प्रभु ने बोला, जब वो गए, उन्होंने जब खोलने लगे तो वहाँ पे पूछा जाने लगा कि भाई तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? तो उन्होंने बोला प्रभु को इसका प्रयोजन है। जैसे ही बोला, उन्होंने जाने को अनुमति दे दी। कहने का मतलब क्या है? सोचने वाली बात है ना। प्रभु यीशु मसीह वहाँ गए भी नहीं, लेकिन बिना गए वहाँ पर क्या क्या होगा, A to Z सारी बातें प्रभु यीशु ने क्या की, अपने चेलों को बताए कि तुम जाओगे, उसके बाद ये होगा, इसके बाद इससे हमें क्या मालूम चलता है? प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, उन्हें सब बातें मालूम थी। आपको मालूम है? फिर जब अभी हम उस मेन घटना पे आते हैं कि जब वो लेकर आए, तो प्रभु यीशु मसीह गधे और उसके बच्चे को जब लेकर आए थे, तो उस पर चेलों ने कपड़ा डाला और प्रभु यीशु मसीह उस पर सवार हुए। सवार होकर जाने लगे। तो बोलते गधे के बच्चे पर सवार होने का क्यों आवश्यकता था? गधे या इन पर ये क्या चीज़ है? लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे, इजरायलियों की एक परंपरा थी कि कोई भी अगर राजा है तो राजा किस पर सवार होता था? वो गधे पर सवार होता था। वो उस समय की परंपरा थी। तो प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में जकरिया की पुस्तक में लिखा था। उसी भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह जकरिया 9 का 9 और 10 में उसे पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। भविष्यवाणी में क्या लिखा है? सियोन की पुत्री से कहो, देखो तुम्हारा राजा आ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह पहली बार अपनी सेवकाई में, आपको मालूम है, एक राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। उस समय क्या हुआ? यीशु मसीह के आगे जो भीड़ थी, यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ थी, सब कुछ कपड़े बिछाए तो कुछ डालियां लेकर जोर जोर से गाने लगे, होसना होशना, ऐसे कर कर। अब सोचे इतनी भीड़ क्यों आई? आपको मालूम है 3 कारणों से आई उस समय भीड़। सबसे पहला, कुछ लोग यरूशलेम में रहने वाले लोग थे, वो लोग आए हुए थे।
कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बहुत से चमत्कार देखे थे, तो गलील से आए। और कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो मर गया था, उसको प्रभु ने जिंदा किया। तो वो घटना को देखने के कारण वो यीशु को, तो अलग अलग प्रकार से लगभग आपको मालूम है 2 लाख के लगभग भीड़ थी वहां पर। कितनी? 2 लाख के लगभग, पूरे यरूशलेम के चारों तरफ और यरूशलेम में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को देख रही है। और सब क्या चिल्ला रहे हैं? बच्चे बड़े आगे पीछे सब चिल्ला रहे हैं, होसन्ना होसन्ना। होसन्ना का असली अर्थ क्या है? हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन बात आती है क्यों, किस चीज़ से बचाना है? आपको मालूम है उन लोगों ने इससे पहले की घटना हमने सीखा था ना। इससे पहले उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी से 2 मछली से सबको भरपेट खाना खिला दिया। वो भी फ्री में खाना मिल रहा है, बीमारियों का इलाज कर देता है प्रभु यीशु मसीह, फ्री में इलाज कर देता है, सब चीज़ प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। तो इसलिए लोगों ने बोला कि इससे बढ़िया राजा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बोलते धन्य है ये जो प्रभु के नाम से आता है। वो यीशु को राजा तो बनाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह असली में जब आ रहे थे, इन लोगों को इसका अर्थ, ये लोग उसकी गहराई को नहीं समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह आया किस लिए। वो हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए आया। आज बहुत से लोग, आपको मालूम है बच्चों, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु आप मेरी बीमारी दूर कर दो, प्रभु ये कर दो। क्या आप और मैं बोलेंगे प्रभु मेरे से बहुत पाप हुए हैं? प्रभु जैसे उस घटना में सबने होसन्ना होसन्ना बोला, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। प्रभु मैं समझता हूँ, प्रभु मुझे बचाओ, मैं पाप से मुझे छुड़ाओ, मुझे नाश होने वाली आग से, नरक की आग से प्रभु मुझे बचाओ। आपको मालूम है लोग इसलिए यीशु को राजा बनाना चाहते थे क्योंकि यीशु ने उनको खाना खिलाया, बीमारी चंगा करी। सब यीशु के पास किसी फायदे के लिए आए थे, मतलब के लिए, लेकिन कोई भी पाप से छूटना नहीं चाहता था। आपको मालूम है सब चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर हम पाप से नहीं छूटेंगे ना, हम सब नरक में चले जाएंगे। इसलिए बच्चों सबसे ज़रूरी है यहाँ पर होशाना, हमें क्या हो, हमने प्रार्थना में प्रभु होशाना या प्रभु हमें बचाओ क्या बोलना? प्रभु मुझे मेरे पापों से आप छुड़ाओ, मुझे नाश होने से प्रभु, मुझे नरक जाने से प्रभु आप मुझे छुड़ाओ। आप तो इसीलिए आए थे ना। तो अगर हम सच्चे मन से ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सच में आपको मालूम है ना केवल हमें नाश होने से बचाएगा, ना कब हमें पाप से छुड़ाएगा, बल्कि हमारी सारी आवश्यकताओं को वो क्या करेगा? पूरी करेगा। इसलिए बच्चों उम्मीद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जब आया उन्होंने बताया मैं ही असली राजा हूँ जिसका सब इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। यीशु मसीह राजा बनकर तो आया, लेकिन लोगों ने पहचाना नहीं, ये लोगों ने उसके असली अर्थ को नहीं समझा। इसलिए अगले ही हफ्ते, आपको मालूम है अभी राजा बनाने आए, इसी के ठीक अगले हफ्ते ही उन्होंने यीशु को पता है क्या बोला? इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। और यीशु को कहाँ चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। इससे क्या चीज़ हमें समझ में आता है? अगर हम प्रभु को नहीं समझेंगे कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, अगर मैं प्रभु के पास अपने पापों के लिए नहीं आऊँगा, सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए मैं आऊँगा, तो हम भी प्रभु को कब छोड़ देंगे, हमें भी कोई गारंटी नहीं है। इससे बच्चों सबसे ज़रूरी हमारा प्रार्थना क्या होना? प्रभु जैसे हमने संडे स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, प्रभु हमें जैसे इन लोगों ने होशाना तो बोला लेकिन समझा नहीं। प्रभु मैं सोच समझ कर प्रभु मुझे मेरे पापों से आप छुड़ाओ, मेरे पापों को आप क्षमा करो। प्रभु मुझे ऐसा बच्चा बनाओ जैसा आप चाहते हो। बच्चों अब हम याद करने वाली आयत को हम देखेंगे इस कहानी में जो हमने सीखा। तो इसमें आयत क्या है? आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। वेरी गुड। एक बार फिर मेरे पीछे बोलेगा कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। ये कहां पर लिखा है बच्चों? मत्ती 21 का 9। मत्ती 21 का 9। वेरी गुड। आप इस घटना को भी मत्ती 21वां अध्याय में इस कहानी को भी आप पढ़ सकते हैं। मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है, तीनों जगह में है।
ये जो परमेश्वर के वचन में इस घटना के बारे में, क्यों ये जरूरी घटना है, इसलिए 3 जगहों पर परमेश्वर ने इसको लिखवाया है। इसलिए अगर आपको और जानना है आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। तो अब मैं देखता हूँ आप में से कितनों ने ध्यान से इस कहानी को देखा, समझा, सुना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यीशु किस जानवर पर बैठे हुए थे? पहला सवाल है। वेरी गुड, गधे के बच्चे पर। मेरा दूसरा सवाल है, लोग अपने हाथों में क्या लिए हुए थे? वेरी गुड, डालियां लिए हुए थे ना, खजूर की डालियां थी वो। तीसरा सवाल, वो क्या चिल्ला रहे थे? वेरी गुड, वो क्या चिल्ला रहे थे? होशाना होशाना। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये कहानी समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है, आप ज़रूर हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और समाप्त करते हैं। हाथ जोड़े और प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेगा। प्यारे प्रभु, आपके अपार प्रेम के लिए धन्यवाद। हमारी सहायता कर कि हम सारे जीवन भर आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करना ना भूलें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।